जय दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा में है भाई। ठीक है, एक जेरूशलेम डिक्लेरेशन करके चर्चा में है, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है। जेरूशलेम एक डिक्लेरेशन हुआ, किस किस के बीच हुआ? सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे तो जेरूशलेम जो डिक्लेरेशन या एक समझौता हुआ आपका यूएस से और किसके बीच में हुआ है? तो इजराइल के बीच में। चलिए लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपके बीच में है भाई, जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्लास को शेयर कर देना भाई, ठीक है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। जेरूशलेम चर्चा में है। जेरूशलेम डिक्लेरेशन, सॉरी चलो यहां लिख देता हूं आपको। डिक्लेरेशन चर्चा में है आपका। डिक्लेरेशन चर्चा में, इसका संबंध किससे है? देखिए सबसे पहले बात करते हैं जेरूशलेम डिक्लेरेशन की। तो जेरूशलेम क्लास को शेयर कर दे रहे, ठीक है। बस रिक्वेस्ट आप लोगों से, क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दिया करो। चलिए भी जेरूशलेम डिक्लेरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसका सीधा सा संबंध अगर हम बात करते हैं तो देखिए दुनिया के अंदर एक देश है यहूदियों का एकमात्र देश है आपका, एकमात्र देश है और जिसके साथ संबंध भारत के बड़े अच्छे हैं। वो क्या आपका? इजराइल भाई, ठीक है। और जो यरूशलेम जो इजराइल की राजधानी की बात करते हैं तो क्या आपका यरूशलेम या जेरूशलेम, ये यरूशलेम क्या है? यहाँ की राजधानी है। लेकिन समस्या है यहाँ पर भाई, यरूशलेम को राजधानी किसने माना है? यूएसए ने, भारत ने भी सबने माना है। यूएसए ने, भारत ने माना है। लेकिन खाड़ी देश खास करके मैं बात करूं, खाड़ी देश इसके खिलाफ हैं। इसके पीछे बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, बट सिर्फ इतना समझ लेना, खाड़ी देश क्या है? इसके खिलाफ हैं इस बात के। और ये इसको इजराइल को वो एक्चुअल में राष्ट्र का दर्जा ही नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। और खास तौर पे किसकी बात करते हैं तो फिलिस्तीन के साथ इसका 36 का आंकड़ा है। इनका क्या आपस में कह सकते हैं विवाद है, ठीक है। तो अब ये चर्चा में क्यों आया है? अब इसका जो इजराइल प्लस आपका यूएसए के बीच में एक समझौता हुआ है। किसके बीच में एक समझौता हुआ है? डिक्लेरेशन आपका संबंध पूछेगा तो इजराइल वर्सेस आपका किसके बीच में? यूएसए के बीच में भी, ठीक है। ओके, अब यहां पर आपकी मैं बात करूं किस के बीच में? राजनीतिक सहयोग पर एक दूसरे ने संयुक्त घोषणा करी है। तो किस पर भाई आपका? तो राजनीतिक की बात करें, राजनीतिक की बात करते हैं। राजनीतिक सहयोग करने की एक दूसरे ने बात करी है। तो यूएसए की तरफ से कौन आपके? यूएसए की तरफ से अगर हम बात करें तो बाइडेन साहब हैं। कौन आपके? बाइडेन है। और अगर मैं दूसरी बात करता हूं यूएसए की तरफ से कौन आपके? बाइडेन है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इजराइल की तरफ से कौन है? तो इजराइल के पीएम साहब हैं। इजराइल के जो पीएम हैं वो कौन है? तो यायर लेपिड। इन दोनों ने इस पर सिग्नेचर किए हैं। तो यायर लेपिड, सीधा सा पूछेगा यायर लेपिड कौन है? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी यहां पर आपको मालूम है, ठीक है। ओके, चलिए इसमें हम यहां पर एक बार फिर बात करेंगे। देखिए जेरूशलेम डिक्लेरेशन चर्चा में किस दो देशों के बीच में समझौता हुआ आपका? तो यूएसए के बीच में हुआ है, साथ में आपका इजराइल के बीच में हुआ, ठीक है। इन्होंने राजनीतिक सहयोग करने की एक दूसरे ने बात करी। इस पर सिग्नेचर किसने किए हैं? तो यूएसए के जो बाइडेन, जो आपको पता है राष्ट्रपति साहब हैं, और आपके इजराइल के यायर लेपिड, इन्होंने सिग्नेचर किए हैं, ठीक है। और इस डिक्लेरेशन में फिलिस्तीन का भी जिक्र है, फिलिस्तीन का भी जिक्र किया गया है। उसको लेकर के भी यहाँ पर मंत्रणा की गई है। अगर मैं पीछे बैकग्राउंड की बात करूं, पीछे क्या हुआ था तो आपको पता है, ये आकर के बसे थे। इनके ऊपर जो आपका कौन है? हिटलर ने बड़ा अत्याचार किया था यहूदियों के ऊपर, और उस बात से इन्होंने देश छोड़ दिया। ये यहाँ पर आकर के बसे हैं, ठीक है। ओके, अब इनको राष्ट्र का दर्जा देने में लोग हिचकिचाहट कर रहे हैं, लेकिन भारत ने राजनीतिक संबंध स्थापित किए और इसे राष्ट्र का दर्जा भारत ने भी दिया। और अब अमेरिका के साथ भी समझौता करें भारत को। ये इजराइल, मैं कहूं कि दूसरे तीसरे अंडर 3 के अंदर हथियार वेपन, रक्षा से संबंधित जो वेपन्स हैं या रक्षा से संबंधित जो सौदे होते हैं वो आपके रूस, यूएसए, इजराइल। अब इजराइल और कह सकते हैं यूएसए के बीच में थोड़ा सा कंपटीशन है, कह सकते हैं इस मामले में, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा, अगर मैं हथियारों की रक्षा से संबंधित सौदों की बात करता हूं तो आयातक हथियार आयातक कौन आपका? भारत है।
और विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक कौन आपका? यूएसए, जो 20% से ज्यादा अकेला क्या करता है आपका? 20% से ज्यादा अकेला हथियार एक्सपोर्ट करता है। ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि निर्यात करता है, ये ध्यान रखेंगे। आयात कौन करता है? भारत करता है। लेकिन याद रखना, एक आपका यहाँ पर तेजस है। अब हम भी क्या कर रहे हैं, इस रनिंग में आ चुके हैं। तेजस जो आपका हल्का लड़ाकू विमान है, इस लड़ाकू विमान को हम भी निर्यात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसे पसंद कर लिया गया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे हल्का लड़ाकू विमान जो कि भारत के द्वारा बनाया गया है, सब निर्मित है, इसे किस देश के द्वारा पसंद किया गया? पहला क्वेश्चन था आपका, शानदार जानदार क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपसे पूछा जाएगा भाई, ठीक है। क्लास को शेयर कर देना भाई, ठीक है। आज है 18 जुलाई, आप लोगों को पता है 18 जुलाई को क्या है? सबसे पहले तो बात करूं मैं 18 जुलाई को क्या है। आज देश के अंदर 18 जुलाई को आज देश के अंदर आप लोगों को सबको मालूम है क्या हो रहा है? राष्ट्रपति साहब के चुनाव हो चुके हैं, 5 बजे आपके समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। और अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूं तो आज मेरे फादर साहब का, आज मेरे गॉड का जन्मदिन है 18 जुलाई को। आज वो 84 ईयर के कंप्लीट अपने जो कर चुके हैं, 85 का उनका जन्मदिन है। ये आपके बीच में आज मेरे लिए 18 जुलाई बड़ा महत्व करती है, ठीक है, बड़ा महत्व रखती है। याद रखना आप 18 जुलाई, क्योंकि जिसका जो गॉड, और मैं मानता हूं सिर्फ गॉड किसको मानता हूं? मैं अपने मदर फादर को ही गॉड मानता हूं। और तुम्हें भी मेरी एक शिक्षा है, चाहे कुछ भी सुने ना सुने, मेरी कुछ माने ना माने, लेकिन दोस्तों याद रखना, गॉड सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के अंदर अगर मैं बात करता हूं, जो हम नंगी आंखों से देखते हैं, तो वो है माता पिता। आस्था है हमारे भगवान के अंदर, ठीक है, लेकिन जो हमारे गॉड है, जिन्होंने हमारे को पाल पोस करके बड़ा किया, जो इस जीवन में लेकर के आए हैं, इस जीवन में अपने कष्ट उठाते हुए उन्होंने कष्टों के साथ हमारे को पाला है, बड़ा किया है। तो तकरीबन अगर मैं बात करूं 90 से 95% से ज्यादा ही लगा लो आप, 99% पेरेंट्स ऐसे हैं जो दुखी होकर के या परेशान होकर के ही अपने खुद परेशान हो जाएंगे, लेकिन अपने बेटे या बेटी को परेशान नहीं होने देते हैं। तो आज मेरे गॉड का जन्मदिन है। चलिए भाई, ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका चर्चा का विषय है, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई आपका? EFIR हाल ही में EFIR किस राज्य के द्वारा, किस EFIR सेवा किस राज्य के द्वारा आरंभ की गई है? याद रखना भाई। और ये चर्चा में भाई, ये आपका क्या है? चर्चा में है। अगर हम बात करते हैं EFIR की, तो याद रखना ये आपकी कहां पर हुई? यूके के अंदर, उत्तराखंड के अंदर क्या किया गया है? उत्तराखंड के अंदर इसे UFIR, साथ में एक पुलिस सेवा ऐप भी साथ में क्या किया है? लॉन्च किया है। साथ में क्या है? एक पुलिस जो सेवा ऐप है, पुलिस सेवा ऐप का भी यहां पर लॉन्च किया इन्होंने। पुलिस सेवा एप्लीकेशन ऐप लॉन्च हुई है, ये भी ध्यान रखेंगे। किसने लॉन्च किया? तो ये भी आपके उत्तराखंड के माध्यम से इसको, उत्तराखंड जो है उन्होंने पुलिस सेवा देने के लिए लॉन्च किया है। तो हरियाणा पुलिस की मैं बात करूं तो कौन, हरियाणा पुलिस का लोगो क्या है? सुरक्षा और सहयोग। हरियाणा पुलिस का लोगो क्या है? ये आपके बीच में है, ठीक है। मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे कि हरियाणा जो पुलिस है, हरियाणा पुलिस का जो कथन है, आदर्श वाक्य क्या है? पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? बहुत पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। और नहीं तो जो आजकल ये इनोवा घूम रही है ना, इनोवा ही है शायद, वो जो गाड़ियां पुलिस वाले लेके घूम रहे हैं, उनके पीछे लिखा हुआ है, देख लेना क्या है? हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य है। अब इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर यदि कोई केस हो, यदि कोई ऐसा जैसे चोरी का है, आपका जो भी जिस प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप ऑनलाइन जाकर के आप क्या करा सकते हैं? अपनी FIR लॉन्च कर सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस ऐप लॉन्च किया है EFIR सुविधा देने के लिए लोगों को, चोरी से संबंधित ऑनलाइन, किससे संबंधित है? चोरी से जो संबंधित ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन FIR आपकी यहां पर क्या कर सकते हैं? लॉन्च कर सकते हैं EFIR की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले इसको बोला जाता है FIR की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसे कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि पहली इंफॉर्मेशन दी गई है पुलिस के अंदर, वो वही आपकी यहां पर है। ओके, जनता और साथ में सभी ऑनलाइन सेवाओं को उत्तराखंड पुलिस ने एक जो पुलिस ऐप है, सभी सेवाओं को इस पुलिस ऐप में, यानी कि टोटल जो जानकारी है, एक पुलिस सेवा ऐप है, इसके अंदर सभी जानकारियां इकट्ठी हैं। सभी जानकारियां क्या हैं? सभी जानकारी इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। ये आपका उत्तराखंड की मैं बात करूं तो देवभूमि अभी आपका चर्चा में था। याद रखना क्या हुआ था? यहाँ विश्व का पहला लिक्विड टेलीस्कोप आपका यहीं पर लगाया गया था। किस प्रकार का?
टेलीस्कोप है। लिक्विड जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप यहीं पर लगाया गया था। और जब टेलीस्कोप की बात आती है तो याद रखना आपका अभी हाल ही में आपका 73 अरब वर्ष पुराना, कह सकते हो 73 अरब वर्ष पुराना जो है वर्ष पुराना क्या आपका आकाश गंगा की फोटो ली है। आकाश गंगा जो है आपकी गंगा की फोटो ली, किसने ली है? तो नासा की जो आपकी क्या है, नासा की जो आपके टेलीस्कोप है जेम्स करके है, जेम्स के द्वारा क्या लिए गए हैं, ये कुछ फोटो और कुछ तस्वीरें जो क्लियर कर ली गई हैं। तो ये भी आपका चर्चा का विषय। तो उत्तराखंड याद रखना है आपके बीच में, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए शाबाश। क्लास को ना आज तो कम से कम शेयर कर ही देना, ठीक है। अब बोलेंगे सर ऐसा आज क्या खास खूबी है? खास कुछ नहीं है भाई, बट अगर आपको लगता है मेरे लिए बहुत खास है, आप लोगों के लिए खास कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में आपका अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस चर्चा में रहा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस चर्चा में है। अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस चर्चा में है। तो हम बात करते हैं ये कब मनाया जाता। सबसे पहले तो बात करिए, अफ्रीका के थे, काले थे, ठीक है, ग्रुप थे कह सकते हैं, ठीक है। वहां तो सुंदर भी है, जो भारत में या कहीं भी मतलब एक किस्म से रंगे भेद के शिकार रहते हैं अफ्रीका वाले लोग। और लेकिन ये दिवस मनाया गया है आपका यूएनओ के द्वारा मनाया गया। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में कुछ भी बदलाव कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू आर फीलिंग यूथ, मन से यूथ अगर आप हैं, और ये बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, याद रखना। तो नेल्सन मंडेला दिवस की अगर मैं बात करूं, अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला, तो ये जो नेल्सन मंडेला है इसकी बात ले लेते पहले। तो इन्होंने शांति नोबेल पुरस्कार जीत रखा है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर रखा है इनको, याद रखना भाई। कौन सा पुरस्कार है? शांति नोबेल पुरस्कार है, शांति नोबेल पुरस्कार इनके पास विजेता है। और कौन है ये आपके? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं सॉरी भाई, माफी चाहूंगा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। साथ ही हम बात करते हैं तो इसे 18 जुलाई को इसकी बात करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय दिवस आपका कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को हर वर्ष आपका ये मनाया जाता है। और यूएनए ने इसकी घोषणा कब करी थी, या ये कहें कि पहला दिवस कब मनाया गया? पहला दिवस की अगर मैं बात करूं आपका, तो ये कब मनाया गया? तो नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा स्वतंत्रता की बात यहां पर करी थी। तो 2009 में इस चीज का जिक्र किया गया था, ठीक है, यूएनओ के द्वारा। तो ये आपका पहला दिवस की अगर हम बात करते हैं, इसे घोषित किया गया कब? 18 जुलाई को पहली बार 18 जुलाई घोषित किया गया यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस आपका 2009 में घोषित किया गया, ठीक है। नवंबर 2009 में इसे घोषित किया गया। उसके बाद पहला आपके बीच में कब मनाया गया, ठीक है। चलिए भाई, उद्देश्य इसकी बात करें, देखिए उद्देश्य क्या है? नस्लीय भेदभाव को दूर करने की बात यहाँ पर ये करते हैं। किसकी भाई? आपकी नस्लीय भेदभाव को दूर करने की यहाँ पर इन्होंने बात करी थी, शांति की बात करी थी। इसलिए जो आपका यूएनओ है, यूएनओ ने इस दिवस को मनाने की बात करी है, ठीक है। कब? 2009 के अंदर नवंबर में 18 जो आपका जुलाई है, 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। और उद्देश्य या ये जो कहना चाह रहे हैं वो क्या, कि हर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकता है। ये करके दिखाया किसने आपको? तो नेल्सन मंडेला के द्वारा ये यहाँ पर किया गया है। शानदार क्वेश्चन था भाई, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेल्सन मंडेला याद रखेंगे, नोबेल पुरस्कार कब दिया गया इनको? शांति का नोबेल मिला है। कई क्वेश्चन बनते हैं आपके, बट सारी की सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो आप लोग यहाँ पर जरूर अपनी तरफ से भी कुछ थोड़ा बहुत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका विजेंद्र कुमार आपके चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 4 कौन से साहब चर्चा में आपके? तो ये आपके विजेंद्र कुमार आपके चर्चा में है। विजेंद्र कुमार चर्चा में है। विजेंद्र कुमार चर्चा में है। तो ये कौन है भाई?
विजेंद्र कुमार की अगर मैं बात करूं चर्चा में है, तो ये कौन आपके एक बार जरूर आपको क्लास को शेयर करना है भाई, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा और कुछ आप लोगों के बीच में नया लेके आ सकें। तो चलिए विजेंद्र कुमार साहब की बात करते हैं। तो ये इन्हें किस नाम से जाना जाता है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इंटरनेट क्रांति का जनक, इंटरनेट क्रांति का जनक के तौर पर इनको जाना जाता है। जनक के नाम से जाना, इंटरनेट क्रांति का जनक के नाम से इनको जाना जाता है, ये याद रखना भी, ठीक है। इंटरनेट क्रांति का जनक कहा जाता है। साथ में दूसरी बात करते हैं, ये कौन थे, विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। किसके भी, आपके विदेश संचार जो निगम लिमिटेड है, निगम लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, ये याद रखेंगे भाई। और अब चर्चा में क्यों आए हैं, देखिए आपके इंटरनेट के क्रांति के जनक, भारत के अंदर इंटरनेट क्रांति के जनक की बात करता हूं तो इन्हीं को माना जाता है। जिस प्रकार से आपका दुग्ध क्रांति के जनक किसको माना जाता है, क्वेश्चन बनता है आपका डब्बे वाला, दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड किसको, तो आपका वीजे कुरियन को, जो कुरियन साहब है, कुरियन साहब को क्या माना जाता है। उसी तरीके से इंटरनेट की क्रांति के जनक इन्हें। और अभी हाल ही में ये भाई आपके 82 वर्ष की आयु में, 82 वर्ष की आयु में क्या हुआ है, आयु में इनका निधन हुआ है। क्या हुआ है, निधन हुआ है। क्या हुआ भाई, निधन हुआ है। ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपके ये क्या है, चर्चा में है। और ये आईआईटीएन थे, आईआईटीएन थे, याद रखेंगे आईआईटी थे। और इन्होंने क्या किया, सिंगल सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी इंटरनेट को छोड़ करके, किसको, इन्होंने जो आपका सिंगल साहब, इन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी इंटरनेट किसको छोड़ करके 1991 में इन्होंने किसको, बीएसएनएल को ज्वाइन किया था। ये भी आपके बीच में आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो इन्होंने बीएसएनएल को भी ज्वाइन किया था और ये उनको कार्यभार संभाला था, ये छोड़ करके। तो आपके क्रांति के जनक पूछे, इंटरनेट की क्रांति के जनक तो यही है। अब यहाँ पे हाँ एक चीज यहाँ पे आती है आपकी, 2-3 क्वेश्चन इंटरनेट की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में आपका हरियाणा चर्चा में था। हरियाणा में 10वीं और 12वीं के स्टूडेंटों को क्या दिए गए थे, आपको पता है, टैबलेट दिए गए थे, ठीक है, जो भी रहे टैबलेट दिए गए थे। तो यहाँ टैबलेट पे इनको 2 GB नेट फ्री दिया गया था। नेट क्या दिया गया था, फ्री दिया गया था, याद रखना, ठीक है। अब इन बच्चों ने क्या करना शुरू कर दिया, इस टैब के ऊपर इस 2 GB को कुछ नचाने में, कुछ इंटरटेनमेंट की चीजें देखने में खत्म करना प्रारंभ कर दिया। अब हाल ही में आपका हरियाणा में एक एप्लीकेशन का जिक्र आया। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, जिसे डाउनलोड करने के बाद वो केवल और केवल क्या कर सकते हैं, पढ़ाई से संबंधित चीजें ही यहाँ पर देखेंगे। उस एप्लीकेशन का नाम बताइए। और साथ में उस स्कूल के टीचरों पर इस जिम्मेवारी को डाल दिया गया है। तो मुझे जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे सर वो एप्लीकेशन ये है। अगर इस एप्लीकेशन को टैब के अंदर डाउनलोड कर दिया जाता है तो उसके बाद उस पर केवल एजुकेशन से संबंधित जो आपकी प्री प्लान क्लासें हैं वही देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है इंटरनेट से एक और क्वेश्चन, विश्व के अंदर ऐसा कौन सा देश है जिसने इंटरनेट पर सब्सिडी जारी करी, तो आपका यूएसए ने जो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं इनसे तकरीबन 20 से ज्यादा कंपनियों ने मिलकर के उन्हें सब्सिडी देने की बात हाँ भरी थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका इंटरनेट से आता है। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं इंटरनेट की, तो यूपी के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट आपको पंचायत घरों के आसपास 50 मीटर तक हाई स्पीड इंटरनेट फ्री में या वाईफाई के द्वारा उपलब्ध कराने की बात यहां पर की गई है। तो ये भी आपका इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है, बनता है, ठीक है। चलिए अभी हम 4G के जमाने में जी रहे हैं, 5G के जमाने में जी रहे हैं। तो 5G का अभी हाल ही में आपका 5G का उद्घाटन किया था, स्पेक्ट्रम का भी चर्चा हुई थी। तो 5G का उद्घाटन कहां पर किया गया था, ट्रायल के तौर पे। तो ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता, अच्छा क्वेश्चन बन सकता। तो विजय कुमार सिंघल की बात करें तो आपका इंटरनेट के जनक के नाम से इनको जाना जाता है, ये भी याद रखना भाई। साथ में ये आपके बीएसएनएल के भी कार्यभार इन्होंने संभाला था। और 2-3 क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपसे पूछे जाने की संभावना रहेगी भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे भैया हम, ठीक है। अभी हाल ही में आपके कौन चर्चा में रहे हैं, मुस्तफिजुर चर्चा में है। इनका संबंध किससे है,
ये व्यक्ति है भाई आपका मुस्तफिजुर, और ये चर्चा में है फिलहाल, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं मुस्तफिजुर का राजदूत है भाई, ये क्या है, राजदूत हैं, राजदूत हैं जो भारत के अंदर नियुक्त किए गए हैं। भारत में इनको नियुक्त किया है, भारत में क्या मिली इनको, ड्यूटी मिली है। कहां से संबंध है इसका, तो बांग्लादेश से, बांग्लादेश से संबंध है। बांग्लादेश की आईएफएस जो सर्विस है, आईएफएस सर्विस के यानी कि जो आपकी सिविल सर्विस है बांग्लादेश की जो सिविल सर्विसेज है, सिविल जो सर्विस है, सर्विस के 11वें बैच के ये ऑफिसर हैं। कौन से बैच के ऑफिसर हैं, 11वें बैच के ऑफिसर हैं। और इन्हें अभी हाल ही में भारत के अंदर क्या नियुक्त किया है, बांग्लादेश की तरफ से राजदूत नियुक्त किया गया है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है। राजदूत रहमान फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, ये आप लोग याद रखेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए उच्चायुक्त के अगले उच्चायुक्त के तौर पर मुस्तफिद रहमान यहाँ पर आपके नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में अगर फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो ये जनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, और कहां पर आपके जनेवा के अंदर, जनेवा में जो आपका संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का जो कार्यालय है उसके अंदर ये हैं या थे तौर पर कार्यरत हैं। और अभी राजदूत रहमान फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। चलिए ठीक है, और वो 11वें बैच के हैं। ये आप लोगों के बीच में अभी भारत की तरफ से, भारत में इनको क्या नियुक्ति किया जाएगा, मुस्तफिद जो रहमान है इनको लेकर के। दूसरी बात हम यहाँ पर एक चीज और करते हैं, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका अगले भारत में कह सकते हो इनसे किसको रिलीफ किसको करेंगे, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन जाता है। तो देखिए मुस्तफिजुर आपके फिलहाल कहां पर, जनेवा के यूएनओ के अंदर। अभी ये राजदूत बनने वाले कहां पर, भारत में आएंगे बांग्लादेश की तरफ से, ठीक है। और राजदूत रहमान फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं जो कि 11वें बैच के, ये है मैं 11वें बैच के, माफी चाहूंगा मैं, ये नहीं है 11वें बैच के। तो जो आपके कौन है जिनका यहाँ पर, तो रहमान फॉरेन यही है भाई, रहमान फॉरेन क्या आपके आईएफएस के अधिकारी और 11वें नंबर के, सॉरी माफी चाहूंगा कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, दिमाग पता नहीं कहां चला गया था, ठीक है भाई। तो ये आपके बीच में यहाँ पर ये ऑफिसर है और ये अब आपके बीच में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये किसको यहाँ पर रिलीफ करेंगे। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी बांग्लादेश की। बांग्लादेश को बनाने में किस पीएम का हाथ था, बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो आपको पता किसका हाथ था, तो इंदिरा गांधी जी का हाथ था, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कब बना आपका, ये 1971 में। किस से आजाद हुआ ये, तो पाकिस्तान से आजाद होकर के, पाकिस्तान से इसको आजाद कराया गया है। सातवें क्वेश्चन आता है आपका, पाकिस्तान से इसे आजाद कराया गया है, तो आजाद कराने में सहयोग किस देश ने दिया था, तो भारत ने दिया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका अच्छा बनता है कि इसे पहले किस नाम से जानते थे, तो बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इसको जानते थे। मुजबिर रहमान का संबंध पूछे तो मुजबिर जो रहमान है, रहमान साहब है, मुजबिर रहमान साहब ने क्या किया था, यहाँ पर मुजबिर रहमान साहब ने आंदोलन किया था और इस देश को बनाने में बड़ा यहाँ पर योगदान दिया था। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पूर्वी पाकिस्तान हो गया, मुजबिर रहमान हो गया, इसके भारत और पाक जल संधि है एक आपकी, भारत पाक जल संधि आपकी। जब पाकिस्तान का याद आया तो मुझे एक जल संधि याद आ गया, आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन। जल संधि जो है आपकी ये किस देश के बीच में है, तो श्रीलंका और किसके बीच में आपकी, ये भारत के बीच में है। और जब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, तो एक क्वेश्चन और, तो भारत और पाक इसका बांग्लादेश के बीच में विवाद था जिसे 2015 के द्वारा कह सकते 2015 में 100वां अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। भूमि को लेकर के कुछ विवाद था। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भारत और बांग्लादेश की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है ये सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर भारत के साथ लगती है, याद रखना सबसे ज्यादा। तो सबसे कम अगर अंतरराष्ट्रीय रेखा की बात करें 106 106 किलोमीटर आपकी किसके साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो बांग्लादेश के राजदूत हैं ये जो भारत के अंदर, अभी इनको क्या नियुक्ति दी जाएगी। पहले कहां थे ये आपको मैंने बता दिया, फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर, जेनेवा के अंदर इन्होंने काम किया है, 11वें बैच के हैं और ये सिविल सर्विस के आईएफएस अधिकारी हैं। ये भी आपके बीच में 2-3 क्वेश्चन और आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर के हमने यहाँ पर बांग्लादेश को लेकर के यहाँ पे अमर सुमार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी, ये भी क्वेश्चन। और अभी हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने क्या किया था, जो असम के सीएम साहब हैं, असम के सीएम साहब को क्या दिया, आम दिया है, याद रखना। और आम से मुझे याद आता है कि आम का अंतरराष्ट्रीय महोत्सव कहां पर आपका लखनऊ के अंदर किया गया है, लखनऊ के अंदर। और यहाँ पर कम से कम कितनी 700 प्रजातियां, कितनी प्रजातियां आम की, क्वेश्चन जल्दी से कमेंट्स करके बताइए सर, इतनी प्रजातियां आम की यहाँ पर
देखने को मिली, जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर है लेकर के आई गई है। ठीक है, चलिए उसी के साथ हम बात करते हैं यहाँ पर आपका एक काकोरी ब्रांड। काकोरी ब्रांड आपने सुना होगा, काकोरी षड्यंत्र था, उसके बाद उसको चेंज किया गया। जब बात लखनऊ की आई है और साथ में जब बात आपकी आंदोलन की उसकी आई है, तो मुझे याद आता है यूपी काकोरी कांड से उसको चेंज करके क्या किया गया, काकोरी एक्शन, उसी काकोरी के नाम पे अभी काकोरी ब्रांड बनाया गया है। तो काकोरी ब्रांड का संबंध किससे, ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में यहाँ पर बनता है, ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लास्टिक आपका हाल ही में आपका जो क्वेश्चन था, इसको प्लास्टिक को बंद कर दिया गया है। ठीक है, प्लास्टिक को विश्व पेपर बैग दिवस किस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया, कब मनाया जाता है। क्वेश्चन भी आपके बीच में बन जाता है, विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में प्लास्टिक आपका चर्चा में था, तो प्लास्टिक को रिलीव करके, यानी कि प्लास्टिक अब नहीं चलेगा, ये नियम कब से था, प्लास्टिक आपका नहीं चलेगा, यानी कि जो यूज एंड थ्रो वाला था वो नहीं चलेगा भाई। ठीक है, और यहां पर बात करते हैं किसकी, प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक को थोड़ा सा लेता हूं, देखिए प्लास्टिक नश्वर है, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, पीढ़ियां बीत जाएंगी। अगर ये समाप्त हुआ भी तो क्या बनेंगे प्लास्टिक के, पहले टुकड़े होंगे, टुकड़ों में भी मैं बात करूं, फिर क्या होंगे आपके छोटे टुकड़े, कह सकते हो आप, छोटे टुकड़े होंगे आपके। छोटे टुकड़े में आप बोलोगे क्या, माइक्रो टुकड़े का दो आप, माइक्रो। ठीक है, माइक्रो से फिर आपका ये नैनो टुकड़े, यानी कि ये आपका नैनो कणों में बढ़ जाएगा, नैनो कण। और नैनो कणों की बात करूं तो मैंने पीछे एक बार बात करी थी प्लास्टिक की बारिश। तो प्लास्टिक की बारिश कहां हुई थी, बर्फ के साथ हमें प्लास्टिक के कण मिले थे, कौन से माइक्रो कण मिले थे। ठीक है, यहां पर एक और चीज आती है, प्लास्टिक कितना सफर कर सकता है। तो प्लास्टिक आपका उड़ करके, प्लास्टिक की मैं बात करूं तो ये कितना सफर कर सकता है, बड़े ही खतरनाक चीज है भाई आपका, ये 2000 किलोमीटर तक ये सफर कर सकता है। यानी कि अगर 2000 किलोमीटर दूर भी प्लास्टिक बनाया गया है तो वो भी उड़ करके यहाँ पर आ सकता है। और अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के क्या जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों ने एक बात बोली थी कि वहां के कुछ व्यक्तियों के ब्लड के अंदर प्लास्टिक के नैनो कण पाए गए थे। किसमें भाई, आपके खून के अंदर नैनो कण पाए गए थे। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता ये आपको कितना नुकसान देंगे, अभी इस बात के ऊपर रिसर्च चल रही है। बट इंसान के खून के अंदर पहले टुकड़े बटे, टुकड़े के बाद ये आपका 2000 किलोमीटर तक उड़ के भी जा सकता है, माइक्रो में आया, माइक्रो से फिर नैनो कण में आया। इसलिए प्लास्टिक को क्या कर दिया गया है, 1 जुलाई 2022 से अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक के यूज पर क्या, प्लास्टिक के प्रयोग पर बंधन लगाए गए हैं। जिन्हें हम बंद कर सकते थे ज्यादा से ज्यादा, उनको क्या कर दिया गया, प्लास्टिक को यूज एंड जो सिंगल यूज प्लास्टिक था उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और अब उसकी जगह पर कागज आ जाएंगे। तो प्लास्टिक जब खत्म किया गया है तो यहां पर आपका विश्व पेपर बैग दिवस, यानी कि अब इसकी जगह पर कौन सा आपका पेपर का बैग होगा, पेपर का बैग बनेगा भाई। ठीक है, तो पेपर बैग दिवस कब मनाया गया, विश्व पेपर बैग दिवस आपका कब मनाया जाता है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। तो प्लास्टिक की जगह जब पेपर लेगा तो दिवस मनाया जाएगा, कब मनाया गया भाई आपका 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस आपका यहाँ पर बनाया गया है। प्लास्टिक का मैंने जिक्र किया तो कम से कम यूज करना मित्रों प्लास्टिक को। ठीक है, प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता, याद रखना, ये भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए भी। ठीक है, पेपर और ये दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में कह सकते हो आप, ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पर हैं। और इस बार की जो मनाया गया पेपर बैग, तो ये 12 जुलाई को ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, जागरूकता दिवस है आपका भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके बीच में पूछा जाएगा और पूछे जाने की संभावना भी बनी रहेगी भाई। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस की बात करते हैं, तो ये आपका कब मनाया गया, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस भाई आपका कौन सा दिवस है, अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस यहाँ पर कब मनाया गया। चर्चा में क्वेश्चन नंबर 7 आपका, तो अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस की अगर मैं बात करूं तो ये कब मनाया गया, तो सीधी सी बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस की, तो ये आपका 17 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया भाई आपका, ये 17 जुलाई को आपका अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। अब अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस की अगर हम बात करते हैं तो इसे किस नाम से, आपराधिक न्याय दिवस भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आपराधिक
आपराधिक न्याय दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है। सीधा सा पूछेगा किस नाम से जाना जाता है, तो आपके आपराधिक न्याय दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन रहेगा। और 2022 की जो थीम है, 2022 की इस दिवस की थीम की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ी अच्छी है भाई। ये है आपका अचीविंग सोशल जस्टिस, अचीविंग सोशल जस्टिस, अचीविंग सोशल जस्टिस आपका जस्टिस, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू आपका थ्रू परफॉर्मल, ये आपका फॉर्मल थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भाई, इसको अंग्रेजी में लिख लेना, ठीक है। ओके, अचीविंग सोशल जस्टिस, क्योंकि मेरा हाथ तंग हो गया अंग्रेजी में। अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ये इस थीम के साथ आपका ये दिवस मनाया गया है। ये भी यहाँ पर शानदार क्वेश्चन आपका बनेगा। जब अंतरराष्ट्रीय न्याय की बात आई है तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, क्वेश्चन नंबर 1 आपका, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई है। स्थापना की बात करें तो ये हेडक्वार्टर कहां पर इसका, हैंग नीदरलैंड के अंदर। कहां पर भैया आपका, नीदरलैंड के अंदर ये आपका है यहाँ पर, ठीक है। ओके, दूसरी बात हम यहाँ पर करते हैं भारत की। तो भारत में पहला न्यायालय, भारत के अंदर पहला न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कौन सा एक्ट आपका, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग जो एक्ट है इसके तहत आपका 1774 के अंदर, 1774 में कहां पर, कलकत्ता में आपका न्यायालय खोला गया जिसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना गया, ठीक है। ये इसके पहले जज कौन थे, पहले जो जज थे मैं बात करूं तो वो एलिजाबेथ इम्पे, लॉर्ड इम्पे साहब इसके क्या थे, पहले जज थे जो न्यायालय की भारत के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। भारत के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है आपका कहां पर, आपका दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर आपका सुप्रीम कोर्ट है। क्वेश्चन मेरा ये है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितनी जजेज हैं, कितनी संख्या जजों की निर्धारित की गई है, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अगर जजों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भारतीय संविधान में एक्ट नंबर 24 से लेकर के कहां तक जाती है, ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बनता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो तो 124 के अंदर आपकी न्यायपालिका का जिक्र यहां से स्टार्ट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक व्यवस्था का जिक्र, भारत में किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था, जब न्यायिक व्यवस्था तो संघीय न्यायिक व्यवस्था नहीं है, याद रखना। तो संघीय न्यायिक व्यवस्था भारत के अंदर, भारत में क्वेश्चन है, संघीय न्यायिक व्यवस्था भारत में कब लागू करी गई थी और वर्तमान में कैसी है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था भारत के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आविर्भाव कब हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का आविर्भाव 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट आपका बना था, ठीक है। और इसके जो पहले जज थे वो कौन थे, मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो हीरालाल H.J. कानिया साहब थे। तो ये काना नहीं था भाई, इसका नाम ही कानिया था, ठीक है। तो ये व्यक्ति थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन आपका, अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस की बात हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो कब आपका 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था, इंटरनेट के जनक या इंटरनेट की क्रांति लाने वाले भारत के अंदर कौन थे, तो जिनके अभी हाल में 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इसी क्वेश्चन से यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन बनता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है कि ऐसा भारत के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के अंदर ऐसा पहला स्टेट कौन सा है जिसका अपना खुद का इंटरनेट है भाई। भारत के अंदर ऐसा पहला कौन सा स्टेट है जिसका अपना खुद का इंटरनेट है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य जिसका अपना खुद का क्या है, इंटरनेट है। ये याद रखिए भाई, भारत का पहला राज्य कौन सा है, पहला राज्य जिसका अपना खुद का इंटरनेट है। तो याद रखना भाई, कौन सा आपका, केरल है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। तो खुद का इंटरनेट रखने वाला राज्य कौन सा आपका, केरल है। केरल की थोड़ी सी बात करते हैं भाई। देखिए केरल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये अभी हाल ही में केरल के अंदर कौन सा, मंकी पॉक्स के 2 मरीज मिले हैं। कितने मरीज मिले थे, 2 मरीज मिले हैं भाई आपके, 2 मरीज यहीं पर मिले थे। दूसरी बात करें, केरल के अंदर 11 आपके कोरोना के कितने, 11 वेरिएंट, कितने भाई, 11 वेरिएंट आपके क्या है, स्करियां हैं
याद रखना भाई, सीधा सा पूछेगा कोरोना के 11 वेरिएंट जुलाई 2022 में किस राज्य के अंदर सक्रिय थे, तो आपके केरल के अंदर ही सक्रिय थे। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। एकमात्र तैरता हुआ सोलर, एकमात्र तैरता हुआ जो सोलर है, सोलर आपका कहां पर है भाई आपका, तो ये कहां पर सोलर आपका, तो केरल के अंदर ही है, याद रखना। इसके 2-3 फायदे हो जाएंगे। एक तो जगह बच जाएगी, और मान लिया जैसे ये पानी है, इस पानी का क्या होगा, वाष्पीकरण जो होता है, ये वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा, और जिससे बारिश पहले ही ज्यादा होती है वहां पर, तो बारिश नहीं होगी। ये भी आपके बीच में यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। राज्य सुरक्षा, आपका राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट, इसका बात करें हम तो प्रोजेक्ट 2-3-4-5 खूबियां हैं, वो जरूर एक बार आपके बीच में फंस जाएंगे भाई। राज्य सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट कहाँ है आपका, तो ये भी केरल का ही है, ठीक है। अगली बात करते हैं, तैरती हुई सोलर होगी, प्रयोगशाला हो गया आपका, ठीक है। उसके साथ ही हम बात करते हैं आपका ई सेवा वितरण में केरल, ई सेवा किसमें भाई आपका, ई सेवा वितरण में केरल आपका क्या है, कौन से नंबर पर है, केरल आपका पहले नंबर पर है, फर्स्ट पोजीशन आपकी केरल की है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं 2023 में आपका क्या भाई, 2023 में आपका यहाँ पर पहला विश्व बधिर T20 क्रिकेट, विश्व बधिर जो आपके दिव्यांग हैं उनके लिए T20 जो आपका क्रिकेट होने वाला है, चैंपियनशिप यही होने वाली है, ये भी रखेंगे। भारत का पहला सेंट्री, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैनिटरी जो आपका फ्री गांव है वो कौन सा है, कुबलांगी, ये भी कहां पर आपका केरल के अंदर ही है। सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट आपका पूछे, ई सेवा पूछे आपसे, तैरती हुई सोलर प्रयोगशाला पूछे आपसे, 2023 का विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप पूछे आपकी, तो ये भी आपकी कहां पर है, यहीं पर हो रही है। संतोष ट्रॉफी 2022, संतोष जो ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी 2022 के विनर भी आपके कौन है, केरल है, ये भी याद रखेंगे। जंगली सुअरों का मारने का एक बीमारी के कारण, जंगली सुअरों में क्या एक बीमारी देखी गई थी, जंगली सुअरों को मारने का आदेश भी किसने दे रखा आपका, तो जंगली सुअरों का मारने का आदेश भी आपका इन्होंने दे रखा। अब एक इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है कि मधुमक्खी मारने का आदेश किसने दे रखा, तो ऑस्ट्रेलिया ने दे रखा है। मधुमक्खी मारने का आदेश किसने, तो वहां पर भी बीमारी को लेकर के मधुमक्खियों का मारने का आदेश दिया था। उससे पहले 2020 से के आसपास की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया ने 10,000 ऊंटों को मारने का आदेश यहां पर दिया गया था, ठीक है भाई। चलिए दूसरी बात करते हैं आपका, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ये भी आपका कहां पर है, भारत का पहला बताने को तो बहुत कुछ है भाई, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार भी आपका कहां पर, केरल के अंदर है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके बीच में है, क्वेश्चन नंबर 9 में। ऋषभ पंत साहब आपके क्या हैं, चलिए एक बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है भाई, क्लास को स्किप नहीं करना, कम से कम ये क्वेश्चन तो देखना बड़े मजे से, तुम्हें मजा आएगा क्लास देखने में। और लड़कियां गर्व के साथ ये सोचेंगी कि काश हम भारत में पैदा हुए, हमारे लिए अच्छा, काश हम पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपका जिरगा परिषद चर्चा में है, जिरगा परिषद चर्चा में है, इसका संबंध कहां से है, जिरगा परिषद का संबंध कहां से है। अगर हम बात करें तो इसका संबंध की बात करें, देखो इसने एक्शन क्या लिया है, जिरगा परिषद आपका चर्चा में है। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के घूमने फिरने, घूमना फिरना प्लस मनोरंजन करना क्या बिल्कुल बंद होना चाहिए, याद रखना भाई, क्या होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। घूमना फिरना, मनोरंजन करना, सार्वजनिक स्थलों पर जाना, महिलाओं का सार्वजनिक जो स्थल है, इन स्थलों पर जाना महिलाओं के लिए वर्जित है भाई, वर्जित है। ये फरमान किसने जारी किया है, तो पाकिस्तान के एक स्टेट की जिरगा परिषद है। ये कबीलाई लोगों से इसका संबंध है, कबीलाई जो मुस्लिम है,
मुस्लिम जो लोग हैं और साथ में बड़े बड़े मौलाना मस्जिद जो सब गए और सबने यही बोला है कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, महिलाओं को घर से बाहर जाकर के घूमना फिरना नहीं चाहिए, सार्वजनिक स्थल पर नहीं जाना चाहिए, मनोरंजन करने का अधिकार भी इनका नहीं है। पता नहीं कौन सी दुनिया है और ये है कहां पर, ये सारी कार्रवाई कहां पे हो रही है? तो जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे सारी कार्रवाई कहां? अफगानिस्तान। अरे मेरे बाबू, मेरे सोने सोने बाबू, अफगानिस्तान का भी नंबर काट दिया किसने भाई? आपका पाकिस्तान ने। तो ये कहां पर है, किससे संबंध इसका? तो पाकिस्तान से। इन्होंने बोला इस्लाम धर्म के अनुसार ये आपका नहीं हो सकता। चलिए, इस्लाम धर्म की बात तो होगी है, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? पाकिस्तान के पहले पीएम कौन थे? पहले पीएम आपके लियाकत अली। लियाकत अली साहब क्या थे? पाकिस्तान के पहले पीएम थे। ठीक है। वर्तमान में पीएम की बात करें तो शहनवाज शरीफ आपके कहां है? पाकिस्तान के पीएम है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो जिरगा परिषद आपकी कहां चर्चा में है? तो ये आपकी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की परिषद है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसने मीटिंग करी है और वहां पर ये इन्होंने घोषणा करी है कि महिलाओं के ऊपर पाबंदी लगाई जाए ज्यादा से ज्यादा। यही पाकिस्तान की एक मलाला यूसुफजई थी। मलाला यूसुफजई थी जिस बच्ची को 13 वर्ष की बच्ची को सिर में गोली सिर्फ इसलिए मार दी थी कि वह स्कूल जाना क्या करती थी? स्कूल जाने लगी थी। और जबकि लोगों ने बोला था कि स्कूल जाना महिलाओं के लिए क्या है? नहीं होना चाहिए। तो आज ये यूसुफ जो आपकी यूसुफ मलाला है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रखना, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। बच्चों के लिए भी, समाज में काम करने के लिए भी दिया गया है। साथ में इसने विस्थापितों के लिए स्कूल खोला था, वो भी दिया गया था। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने जीते और इन्होंने एक समाज सेवी के तौर पर काम किया। और महिला, पाकिस्तान की जो महिलाएं, साथ में जो इस्लाम धर्म से जो संबंध रखने वाली महिलाएं, उनके लिए इन्होंने बखूबी काम किया है बहुत सारा। तो ये आपका जिगरा परिषद भी अब कूद पड़ी है आपकी किसकी तरह? तालिबान की तरह। जिस प्रकार से तालिबान महिलाओं पर क्या लगाता है? रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, उसी प्रकार से अब इसने भी जारी कर दिया। और साथ में एक और धमकी दी है, यदि गवर्नमेंट का लागू कर देगी तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी तरफ से लागू कर देंगे, फिर तुम क्या करोगे? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट नाम की चीज वहां पे मुझे नहीं लगता कि है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। ऋषभ पंत साहब चर्चा में है। तो ऋषभ पंत साहब चर्चा में क्यों है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भाई। ऋषभ जो है, ऋषभ पंत आपके क्या है? पंत साहब चर्चा में है, चर्चा में है। ये क्या खेला खेलते हैं? ये क्या खेलते हैं? तो ये तो एक फॉर्मेलिटी ही है, आपको पता है। ऋषभ पंत साहब क्या खेलते हैं? तो आपके भाई क्रिकेटर हैं। क्या आपके क्रिकेटर हैं? सभी फॉर्मेट की क्रिकेटर ये क्रिकेट खेल रहे हैं। और आमतौर पे हम बात करें तो क्या है? बैट्समैन है। प्लस में अगर हम इनकी पहली वो करें तो क्या है? आपके विकेट कीपर में विकेट कीपर है। और एक कीपर ऐसे भी हुए हैं विकेट कीपर भारत के अंदर जिन्हें माही के नाम से जाना जाता था, जिसे धोनी के नाम से जाना जाता था। और विश्व में उन्होंने सभी फॉर्मेटों के कप जीतने में, जो उनकी कप्तानी में भारत ने कप जीते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब ऋषभ पंत क्या चर्चा में? पहले एशियाई बने हैं, पहले एशियाई क्रिकेटर हैं, पहले एशियाई विकेट कीपर क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने क्या किया है? आपका टेस्ट प्लस आपका वनडे T20 के अंदर क्या लगाया? दोनों में शतक लगाया है। दोनों फॉर्मेट में शतक लगाया है। ये ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए आपके। कौन और कहां पर भाई? बात ये है कहां पर? तो आपका इंग्लैंड के अंदर रहे। और इंग्लैंड चर्चा में है क्योंकि इन्होंने अपने दम पर, ऋषभ पंत साहब ने 125 रन की नाबाद पारी खेल करके 113 गेंदों में 125 रन इंग्लैंड के साथ खेल करके इन्होंने ये शतक लगाया और बन गए पहले इसे विकेट कीपर क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने दोनों फॉर्मेट के अंदर क्या लगाया? आपका टेस्ट और इसके अंदर आपका शतक लगाने वाले बने हैं। ये भी ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, तीसरे वनडे में, कौन से वनडे के अंदर है भाई? तीसरे वनडे में इन्होंने नाबाद पारी खेली, नाबाद 125 रन की पारी इन्होंने खेली है। ये भी याद रखेंगे वनडे सीरीज में। ओके, साथ ही हम यहां पर बात करते हैं 113 गेंदों में बनाए इन्होंने, 113 गेंद में और 125 रन बनाए हैं। टेस्ट में भी ये ऐसा करने वाले पहले बन चुके हैं। अंतिम वनडे में इन्होंने कमाल किया है। और एक और रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने, क्या? 93 गेंदों में टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट जो क्रिकेट है, क्रिकेट में सबसे तेज तक लगाया था किसने? माही ने, धोनी ने। उनके भी रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक किया। 89 में इन्होंने क्या लगाया था? 89 गेंदों में इन्होंने
क्या लगाया था, स्टक लगाया था। तो इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट और आपका वनडे फॉर्मेट में स्टक लगाने वाले पहले ही से विकेट कीपर क्रिकेटर कौन बने आपके, तो ये बने आपके ऋषभ पंत साहब। तो ये भी चर्चा के अंदर है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, डू दी बेस्ट भाई। क्लास को शेयर कर दिया करो। थैंक यू।